अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू क्राफ्टी ग्राफिक्स। आज से हम अडोब इलस्ट्रेटर की ट्रेनिंग बाकायदा से स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमारे पास मुकम्मल कोर्स होगा जो बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अडोब इलस्ट्रेटर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि अडोब इलस्ट्रेटर बेसिकली है क्या। तो अडोब इलस्ट्रेटर के बारे में बताता चलूँ कि अडोब इलस्ट्रेटर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि अडोब कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड है। तो ये सॉफ्टवेयर है तो पेड, लेकिन इसको हम फ्री में भी हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट से। सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप बहुत सारी जो आइकन हैं, लोगोज हैं, ब्रोशर और मुख्तलिफ किस्म के प्रिंट मीडिया हो गया वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू वीडियोस हैं वो उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में आप नोटिफाई होते रहें। जब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह की स्क्रीन शो होती है। इस स्क्रीन में हमारे पास जो ऊपर की तरफ टॉप पे ये आपको बटन नज़र आ रहे हैं, इनको बेसिकली हम बटन ही कहते हैं। तो इन बटन्स को हम मेन्यू बार कहते हैं, इस पूरे बार को। ये हर सॉफ्टवेयर में ये हमारे पास मेन्यू बार ही होगी। इसी तरीके से नीचे हमारे पास दो बटन दिए गए हैं, यहाँ पर एक बटन क्रिएट न्यू का और एक बटन ओपन का। ये इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पर आप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर कुछ साइजेस दिए गए हैं। स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, यानी कि यहाँ पर आपके पास सॉफ्टवेयर की तरफ से कुछ फाइल्स दिए गए हैं, प्रीसेट्स हम इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर, पोस्ट कार्ड, कॉमन, आईफोन और इस तरह की स्क्रीन्स डिज़ाइन करने के लिए दी गई हैं। तो यहाँ पर इसी के नीचे आपके पास रिसेंट लिखा है, तो यहाँ पर जो भी आपने रिसेंट काम किया होगा वो आपको शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको इंटरफेस के बारे में बताते हैं, सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें सबसे टॉप पर आपके पास वही मेन्यू बार, उसके नीचे प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली टूल्स के साथ चेंज होती रहती है, तो इस पर आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या हो रहा है, ये आपको साथ साथ आपको सिखाते जाएंगे। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास यहाँ पर टूल बार है। टूल बार जो बेसिक आपने पेंट में देखा होगा, विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर भी हमारे पास यही टूल बार होती है, लेकिन यहाँ पर टूल्स थोड़े मुख्तलिफ हैं। और इसी तरह राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बार आ रही है, बार तो नहीं, एक लेआउट है जिसको हम पैनल्स कहते हैं। ये जो पैनल्स हैं ये इनमें मुख्तलिफ़ काम है और फुल डिटेल्स के साथ आप इन पैनल्स को हमेशा यहाँ पर डबल क्लिक करके ये जो ऊपर एरो है ओपन करके रखें ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो। तो हम चलते हैं न्यू फाइल के ऊपर। अब जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन होगी। स्क्रीन ओपन होने के बाद आपने सबसे पहले क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट के साइज़ वगैरह पूछेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकती है आपके पास, प्रिंट मीडिया की भी, मोबाइल की भी। तो वो आपने यहाँ से चेक करनी है कि कौन सा साइज़ है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे ये रिसेंट साइज़ जो मैंने पहले ही जिन पर काम कर चुका हूँ वो शो हो रहे हैं, यहाँ पर सेव डिज़ाइन हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास आगे मोबाइल, वेब, आर्ट, फिल्म एंड वीडियो, इस तरह की प्रीसेट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अपना जो फाइल है उसका साइज़ ख़ुद भी दे सकते हैं। यहाँ से आके फ़ाइल का नाम लिख लेना है। जैसे हमारी ये क्लास 1 है, तो अब यहाँ पर हमने यहाँ क्लास 1 लिख लिया। इसी तरीके से ये मेजरमेंट्स, जो फाइल का साइज़ होगा वो आप यहाँ से, यानी कि अगर वो फाइल आपकी पिक्सल में है और या इंचज़ में है तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने फ़ाइल की विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। विड्थ में आपने जो आपकी फ़ाइल की विड्थ होगी वो बस टाइप कर देनी है यहाँ पर। जैसे कि मैं अब फ़ाइल की विड्थ रखता हूँ 1000 पिक्सल।
और इसी तरीके से हाइट में अपनी फ़ाइल की रखता हूँ 800 पिक्सल। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पिक्सेल्स पे काम कर रहा हूँ। पिक्सल पे इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा डिज़ाइन डिवाइसेस के लिए है। डिवाइसेस में बेसिकली हमारे पास पिक्सल यूज़ होता है। डिवाइसेस में आ जाती हैं मोबाइल, पीसीज और लैपटॉप्स। तो इसी तरीके से अगर हम प्रिंट मीडिया के लिए काम करेंगे, जैसे ब्रोशर, लोगोस या मतलब कुछ भी, सॉरी लोगोस नहीं, इसी तरीके से जैसे हम प्रिंट मीडिया के लिए काम करेंगे तो वो फीट्स या इंचज़ में होगा, वो आपको साथ। ये साइजेस बाद में भी जाके चेंज हो सकते हैं जब आप अंदर काम कर रहे होंगे। ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन में हमारे पास दो किस्म की ओरिएंटेशन है। एक है पोर्ट्रेट, जिसमें हमारी हाइट जो है फाइल की वो बड़ी होती है और जो विड्थ है वो छोटी हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लैंडस्केप की, तो लैंडस्केप में हमारे पास जो विड्थ है वो बड़ी होती है और हाइट छोटी हो जाती है। बाकी चीज़ों के बारे में हम आगे जाकर बात करते हैं। अभी यहाँ पर मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूँ। जब भी आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह की फाइल स्क्रीन आ जाएगी। तो फाइल स्क्रीन में हमारे पास एक यहाँ पर वाइट कलर का एरिया है, इसको बेसिकली हम आर्टबोर्ड कहते हैं। तो जब भी आप न्यू फाइल बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये पूछता है कि आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए। तो अभी हमारी क्लास 1 है तो हमने एक ही, लेकिन ये आप जितने मर्ज़ी आर्टबोर्ड रखना चाहें तो ये आपको प्रोवाइड करेगा। ये जैसे ये, अब हम इसको बंद कर देते हैं, इसी क्लास में आते हैं। तो सबसे पहले हम टूल्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन टूल है। और सिलेक्शन टूल का बेसिकली काम है किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या रिसाइज करना। तो उससे पहले हम यहाँ पर आते हैं अपने रेक्टेंगल टूल पे। इसको हम शेप टूल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बनती हैं। कुछ रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये रेक्टेंगल आपने बेसिकली पेंट में भी यूज़ किए होंगे, जो विंडोज़ की तरफ से सॉफ्टवेयर है। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके साइड्स पे यहाँ पर आपके पास कुछ बॉक्स स्क्वायर छोटे छोटे, और आपके पास यहाँ पर राउंडेड जो सर्कल हैं छोटे वो शो होंगे। और इसी के साइड पे ब्लू लाइन आ चुकी है क्योंकि ये हमारी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। अभी ये दो जो ऑब्जेक्ट हैं हमारी, ये सिलेक्ट नहीं है। जब हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होंगी। इसी तरीके से जब हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके साइडों पे बाउंडिंग बॉक्स यानी कि ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो आ जाता है, और इसी बॉक्स के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रीसाइज हैंडल हैं। तो जब भी मैं इन रीसाइज हैंडल पे अपना माउस का कर्सर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर ये जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने शेप के सेंटर में कर्सर को रखा है। तो इस तरह हम जब भी ये इसको रीसाइज करेंगे तो ये रीसाइज हो जाए। अब आपको ये एक रीसाइज करते हुए आपने देखा होगा कि शेप हमारी एक्यूरेट रीसाइज नहीं हो रही, यानी कि इसका साइज़ सेम नहीं है, ये बल्कि ख़राब हो रही है। तो हमने इसके लिए हमने सबसे पहले शिफ्ट को क्लिक करना है। शिफ्ट को क्लिक करके ड्रैग यानी कि माउस को क्लिक करके दूसरी अपनी तरफ खींचना है, जिस तरह मतलब आप ड्रैग करते हैं बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, और जहाँ पे आपको शेप चाहिए वहाँ पे जाके रिलीज़ कर देना है, रिलीज़ छोड़ देना। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो शेप है वो छोटी हो चुकी है। अब यहीं पे आप कॉर्नर पे आएंगे तो हमारा जो माउस का कर्सर है वो कर्व हो जाएगा। तो कर्व यानी कि ये जो शेप है ये अपने सेंटर पॉइंट जो ये ब्लू डॉट है इसके इर्द गिर्द रोटेट करेगी। तो ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये शेप अपने सेंटर पॉइंट के अलोंग ये रोटेट कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।